बोलो इंसान के बस में क्या है? कुछ है? कुछ है? सोच के देखो तो बड़ी हंसी आती है। कुछ है नहीं और जीवन भर करता ही रहता। बड़ी हास्यास्पद स्थिति है ना। ये पता है कि अपने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ होता भी नहीं है, तो भी आदमी करता ही रहता। फूटेलू शक्कर हुए नहीं मलतू बजी। फिर भी इंसान को कितना अहम है ना। पूरे जीवन भर लगता है कि मैंने ये करना, वो करना, ये मैंने किया, ये पाया, ये किया, वो किया, वो किया। खत्म हो जाता है इंसान करते करते। हासिल ज़ीरो होता है और होता उसके बस का कुछ नहीं है। फिर भी उसको लगता है क्या खड़ा कर दिया। हाँ, શું કરી શકે? માણસ શું કરી શકે? कुछ कर सकता है? उसके बस का कुछ है ही नहीं, है ना। कभी कभी आपदा विपदा प्राकृतिक वो सब चीज़ें जो आती हैं ना, उसको देख के लगता है कि इंसान बहुत छोटा है इन सब के आगे, बहुत पूरा जीवन लगा देता है बड़े बड़े महल खड़े करने में, एक सेकंड नहीं लगता प्रकृति को ठिकाने लगाने में, है कि नहीं। इंसान के बस में क्या है? कुछ भी नहीं है, वास्तव में कुछ नहीं है। एक वाड़नो अर्धो कण तो बनाई के पहला, बाल तो ऐसे ही झड़ जाते ना, कंघी करते ना, बाल निकल के रास्ते में पड़े होते हैं, वो तो बना के दिखाओ। है कि नहीं, है ना। बाल जब वो झड़ते हैं और जब वो कंघे में निकलते हैं तो उसकी कोई पीड़ा नहीं होती ना, मतलब वो जुड़े हुए नहीं है, ऐसे जुड़े हुए नहीं है कि आदमी को कुछ नाखून निकले थोड़ा ज़्यादा कट जाए तो पीड़ा भी होवे। और बाल खड़े खड़े झड़ते हैं, ऐसा बाल भी मरा हुआ नहीं बना सकता कोई, और की तो बात क्या है। तो सारे जीवन में कितना अहम होता है और कितनी दौड़ा भागी, कितनी आपाधापी। कई लोग महलों में रह के उदासीन होते हैं और कई लोग उदासीन होके महलों में रहते हैं, दोनों में फ़र्क है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि कोई नीचा है या ऊंचा है, सब ईश्वर की विभूति है, वहाँ कुछ भी गलत नहीं है। वो भी ईश्वर की विभूति है, हम भी ईश्वर की विभूति, आप भी ईश्वर की विभूति। कहने का तात्पर्य ये कि इंसान के बस में कुछ नहीं है, कुछ चाहे खड़ा कर लो। ये और बात है कि प्रकृति समय समय पर सभी को थोड़ा प्रसाद देती रहती है, जिसको समझ आए वो समझ जाता है, जिसको ना समझ आए। ईश्वर के बस में है जो कुछ है, इसलिए यत्न पूर्वक ईश्वर से प्रीति करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए यत्न पूर्वक। यत्न किसको कहते हैं? तो यत्न कहते हैं कि बार बार मन का स्वभाव है ना बहिर्मुखी हो जाना, बार बार हम किसी चीज़ का संसर्ग करते हैं। जैसे आपके टीवी पर 4 चैनल आती है, एक में आपको आरती दिखाई जाती है, जैसे भगवान नारायण की आरती होगी, आपका मन ना तुरंत ही भाव विभोर होने लगता है, आपको लगता है कि भगवान नारायण बहुत वो है, हमें भक्ति करनी चाहिए। शिव जी का दिखाया आपको, वो भी लगता है, तो थोड़ा सा दिव्य माहौल बनता है, आपका मन तुरंत झुकने लग जाता है। फिर दूसरे ही क्षण किसी राजा की कथा बताइए और उसमें कोई राजा राज्य कर रहा है और ऑर्डर कर रहा है, आपका मन तुरंत सोचेगा साला इसके पास कितना चाहो जला दिया, ऐसा अपने पास होना चाहिए। तीसरे में कोई बहुत अच्छी गाड़ियाँ दिखा रहा होगा, आपको लगेगा ये गाड़ी तो मेरे पास भी होनी चाहिए। हमारा मन है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा बहिर्मुखी है ना। और इसीलिए शायद उस भटकान में हमें समझ नहीं आता कि वास्तविक सुख कहाँ है। जब अंतर्मुखी हो जाए तो कुछ चाहिए ना, बहिर्मुखी तभी सब कुछ चाहिए, अंतर्मुखी तो उसको कुछ नहीं चाहिए। जो मन अंतर्मुखी हो जाता है उसको बोलने की इच्छा भी नहीं होती, क्या ही बोलो, क्या करो, क्या बोलो, ऐसा। तो जितनी चीज़ें हम देखते हैं उतनी चीज़ों के संसर्ग के साथ मन वैसा बनता है।
अपनी अचलता में नहीं खड़ा रहता है कि मुझे क्या चाहिए। जिस दिन हमें ये पता चल जाए कि मुझे क्या चाहिए, समस्त जगत की प्रॉब्लम्स ही सॉल्व हो जाए। अभी तक हमें यही नहीं पता हमें चाहिए क्या। क्या ऐसा नहीं होता? मन जितनी बार जो चीज़ें देखता है उसके साथ हो लेता है। और यही पुरुषार्थ है कि मन को हर जगह से हटा के जो आपको चाहिए उसमें लगा देना। आपको चाहिए सुख, परम सुख परमात्मा के बिना कहीं नहीं मिलता, तो उसको बार बार वहाँ से हटा के ईश्वर में लगाना, ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ, यही पुरुषार्थ। इस संसार के तमाम भोगों से वैराग्य हो जाए, ईश्वर से प्रीति हो जाए, तो ये पुरुषार्थ। या तो फिर ज्ञान में स्थित हो जाए कि अज्ञान भी मेरा नहीं है, ज्ञान भी मेरा नहीं है, मैं तो सबका साक्षी हूँ, तो फिर तो कुछ भी कर लो। मस्तराम बाबा थे ऋषिकेश में, उनके 6 बहनें इधर, 6 बहनें चरणों में बैठी होती थी, चंपी करती रहती थी और खुले में बैठे रहते थे, कोई परवाह नहीं उनको, कुछ कर ले। दुर्वासा मुनि क्रोध करते थे तो दोष नहीं है, हनुमान जी लंका जलाते तो दोष नहीं है, मस्तराम बाबा बहनों की सेवा लेते तो कोई दिक्कत नहीं है। अचलता आ जाए किसी भी एक चीज़ में, तो फिर बस वो अचलता नहीं आती, तब तक साधन आवश्यक है ना, ऐसा। तो पहले तो अपने मन से पूछना चाहिए क्या, और फिर उसको दृढ़ता के साथ उस पर लगना चाहिए। ठीक है। बाकी इंसान के बस में कुछ नहीं है। ये थोड़ी थोड़ी चमकले होते हैं ना, उससे आदमी को समझ आ जाता है कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है। और उसको बचाने वाले को बचाना है तो देखो, उसमें लोटे में चूहिया की बच्ची, उसको भी बचा लेता, नहीं बचाने वाले को तो बैठाओ कोने में तो भी ले डूबता है। ईश्वर की लीला बड़ी अपरंपार है। ईश्वर के गुणों का चिंतन करें, उसकी कृपा का बार बार हृदय गम्य करें। कहाँ कहाँ कब कब कैसे कैसे वो करुणा करता है, करुणा ही तो है। आप जो सब बच गए तो क्या करुणा तो है, कृपा ही तो है। नहीं तो किसी के बस में क्या है, एक झटका पानी का आता है आदमी बह जाता है। तो दया, ईश्वर की कृपा की अनुभूति प्रतिपल होती है हमें, हम लोग इग्नोर मारते हैं। बस उसकी दया की अनुभूति हो जाए ना तो आदमी छका रहता है। क्या रहता है? छका मतलब क्या पता है? हाँ ना, हाँ ना, हाँ भाई, अपन भूल जाते। એ આપીને ભૂલી જાય, આપણે લઈને ભૂલી જઈએ। आज प्रॉब्लम है मोटो, ये आपीने भूली जाए, वो देके भूल जाता है, हम लेके भूल जाते। तो ईश्वर कृपा करता है, हमें उसकी कृपा की समीक्षा करनी है। ईश्वर प्रकोपित होता है, तब हमें सेवा कर लेनी है। यथाकथा जितना हो सकता परहित हो जाए उतना बढ़िया। जब वो हमारे कर्तव्य में आता है, उसके कर्तव्य में आता है सबको बैलेंस करना, वो उसकी मर्जी है, किसके कर्म का क्या हिसाब किताब लेता देता है वो उसकी मर्जी है। हमारे कर्तव्य में आता है हमें यत्नपूर्वक सेवा करनी चाहिए, अपने सुख का त्याग करते हुए दूसरों के सुख में सहभागी होना। हमारे तो देश में ऐसे ऐसे राजा रंती देव देखो, अपना हाथ काट के दे दिया। राजा रंती देव, दिलीप राजा, बड़े बड़े ऐसे राजा हुए, त्याग तपस्या की मूर्ति। तो अपने अनुभव के बिना अपने को कुछ मिलता भी नहीं है। भोजन तो हमें ही करना पड़ता है, खाना हमें पड़ता है ना,
हाँ। तो आत्मानुभूति भी तो हमें करनी पड़ेगी, कोई और तो नहीं करेगा। हमारा कल्याण भी हमें करना पड़ेगा, कोई और नहीं करेगा। इसीलिए जो काम मैंने कल कहा कि अपने कल्याण और आपके सांसारिक कर्तव्यों के बीच दोनों में से कंपेयर करो कि कौन ज्यादा जरूरी है, करना क्या जरूरी है। तो आपको निश्चित लगेगा कि मेरा भला और मेरा कल्याण ज्यादा जरूरी है किसी और कर्म से, तो वो कर लेना चाहिए। अगर ज्ञान प्राप्ति या भक्ति से बढ़कर कोई कर्म है तो कर लो, पर अगर नहीं है तो वही करो जो जरूरी है। हम आपको पूछें कि आपको अपना भला करने से बढ़कर और कोई काम नजर आता है? नहीं नजर आएगा। अपना कल्याण करने से बढ़कर कोई कर्म अगर इस जगत में है तो उसे कर लेना चाहिए, पर अगर नहीं है तो वही करना चाहिए जो जरूरी है।